हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेटॉन प्रोग्रामर 2025 के एग्जामिनेशंस दिए थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डाउट हो चुका है क्योंकि आपका जो है रिस्पॉन्स शीट आज आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट आपका जारी हो चुका है। अब बिलेटॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो है आपका कितना आपका मार्क्स आ रहा है। ठीक है, इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है कि सर नोटिफिकेशन में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लिखा है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, या जो शिफ्ट वाइज जो आपका मार्क्स आया है वही मार्क्स फाइनल है। तो हम लोग यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका 100% होगा। ठीक है, क्योंकि आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। यह एग्जामिनेशन आपको 5 या और 6 तारीख को आपका एग्जामिनेशन हुआ है, 5 अगस्त और आपका 6 अगस्त को हुआ है, जिसमें आपका पर डे आपका मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। अप्रॉक्स आपका 5 शिफ्ट नहीं तो आपका 6 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 5 या 6 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, जब आपका एक दिन में अगर आपका 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है और आपका मार्क्स डिफरेंट आपका जो है कंसीडर किया जाता है। और इसमें तो आपका बिहार बिलेटॉन प्रोग्रामर में तो आपको 5 से 6 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होना है। ठीक है, इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, क्योंकि 2023 वाले में आपका एक ही दिन एग्जामिनेशन हुआ था, वो आपका 2 या 3 शिफ्ट में हुआ था, उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अभी जो आपका मार्क्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपका लगभग कम से कम आपका 7 to 8 मार्क्स का आपका डिफरेंस होने वाली है, या आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है या 1 या 2 मार्क्स आपका घट भी सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। आपका रिस्पॉन्स शीट आपका इस टाइप्स का दिखेगा, जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वह सारा आपका शो हो रहा होगा। आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन फॉर्म भी आपका क्रिएट कर दिया गया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है कि जो हम बनाए हैं वो आपका सही है, लेकिन बिलेटॉन के द्वारा अगर गलत आंसर किया गया है तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आपका मार्क्स भी आपका बढ़ जाएगा। इसमें भी आपका क्लियर लिखा गया है कि यह आपका फाइनल स्कोर नहीं है, एंड एक्चुअल मार्क्स स्कोर में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द फाइनल डिसीजन ऑन ऑब्जेक्शन रिसीव्ड। आपका ऑब्जेक्शन होने के बाद भी आपका जो है, अगर मान लीजिए कि 4 या 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ और वो आपका क्वेश्चन आपका सही था, देन आपका उस शिफ्ट का जो 4 से 5 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको 1 by 1 बतलाए। पहले आपको बतला देते हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिए, यह आपका 2023 का मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक 1, जो रैंक 1 किए थे, मतलब जो टॉपर थे 2023 का, उसका आप मार्क्स देखिए। यूआर से है 100 मार्क्स एग्जामिनेशन और 86 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए 86.57 मार्क्स उनका आया है। तो यहाँ पे पॉइंट में मार्क्स कैसे आया आप खुद समझ सकते हैं कि 86.579 मार्क्स, मतलब 100% आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इनका मार्क्स आया आपका 86.57 और ये आप क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है उसमें आपका 100% आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सेकेंड नंबर जो सेकेंड टॉप किए हैं इनका 84 मार्क्स है। मतलब 2 ही स्टूडेंट के बीच में अगर टॉप 1 और टॉप 2 के बात करें तो 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस है आपका, 2 से 2.5 नंबर का आपका डिफरेंस है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आपका हर एक जो आपका यहाँ पे कंसीडर किया गया है, यहाँ पे हम आपको बतलाए तो अप्रॉक्स हम मान लें कि आपका 15 नंबर के डिफरेंस में आपका जो है मात्र 20 स्टूडेंट्स है। कहने का मतलब टॉप 1 से लेकर टॉप 20 तक आते हैं तो आपका 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है आपका कट ऑफ पर। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे आपका मार्क्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं सारा मार्क्स आपका पॉइंट में है। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका पॉइंट में मार्क्स कहाँ गया? जैसे 72.618, 72, 71.544, यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएं, यहाँ पे आप देख लिए कि आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी हम डाल रहे हैं। यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ आपका अलग ही जारी किया जाता है, उसी में आपका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। आपका स्कोर कार्ड भी इसका रिलीज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं सेफ स्कोर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डाउट हो चुका है कि कितना मार्क्स आएगा तो आपका सेफ रहेगा वह, ठीक है। देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, या आप BC1 या BC2 है, या आप EBC तो इसमें होता नहीं, BC1 या BC2 ही होता है, ठीक है। यूआर है या BC1 या BC2 है, अगर आपका मार्क्स जो आज आपका रिस्पॉन्स शीट आया उसके अकॉर्डिंग 60 प्लस मार्क्स है, ठीक है, 60 है, 61 है, 62 है, 65 है, 70 है, 80 है, मतलब 60 प्लस आपका मार्क्स है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि कम से कम अगर आपका शिफ्ट अगर आपका हार्ड रहा होगा और आपका मार्क्स अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है, अब पेपर आपका हार्ड आया था आपका शिफ्ट में, तो 7 से 8 मार्क्स कम से कम आपका इंक्रीमेंट होने को देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप कट ऑफ में आप आ सकते हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है। जब आपका 2 या 3 शिफ्ट में पेपर होता है तब आपका 5 या 10 मार्क्स तक आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, 15 मार्क्स आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ तो आपको 5 से 6 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से है, BC1 है, BC2 है, और आपका मार्क्स 60 प्लस आ रहा है, देन आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप ऑब्जेक्शन आप जरूर करें, क्योंकि वैसे भी आपका मार्क्स बढ़ेगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है या SC है, ST है, यह स्टूडेंट के लिए कितना होगा, क्योंकि आपका मार्क्स का वेटेज मिलता है, ठीक है। अगर 60 मार्क्स पर अगर अभी के ही अनुसार अगर 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो अगर आपका कट ऑफ बन सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी है, BC है, EBC है, तो फीमेल का क्या होगा? तो फीमेल का 10% आपका एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। कहने का मतलब अगर आप अभी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 60 देखें तो फीमेल का 54-55 आ रहा है। कहने का मतलब अगर आपका मार्क्स 53 प्लस है, ठीक है, अभी का रिस्पॉन्स शीट का मार्क्स बोलना है, फाइनल मार्क्स नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपका रिस्पॉन्स शीट का मार्क्स 53 प्लस है, अगर आपका 55 आ रहा है, 57, 60, 65, 70, वो आपका अलग चीज़ है। लेकिन आपका अगर 53 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 8 मार्क्स, अगर आपका 10 मार्क्स अगर आपका सीट में बढ़ता है तो आपका 63 हो जाएगा, देन आप एक और 100% आपका जो है सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो इसीलिए आपका अगर आप फीमेल है, SC है, ST है, 53 प्लस मार्क्स आ रहा है आपका, देन आपका संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका UR BC EBC है, अगर 60 या 60 प्लस नंबर आ रहा है, जो अभी आप मार्क्स देख रहे होंगे, हम ग्रुप में भी देखें, बहुत सारे बोल रहे हैं कि मेरा 75 आ रहा है, तो 75 जो 80 लाने वाले बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट होंगे, क्योंकि हम आपका 2023 का ही मेरिट लिस्ट दिखा दिए कि आपका टॉपर थे उनका 86.57 मार्क्स था, और उसी प्रकार अगर आप सीधे अगर सेकेंड रैंक का देखें तो 84 था। अगर 20 तक आए, हम लोग टॉप 20 तक आते हैं तो 15 मार्क्स का डिफरेंस था, मतलब एक ही स्टूडेंट का 86 आया है, जो बिहार लेवल का बात कर रहे हैं। तो दूसरा आया उसका 84 आया, तीसरा आया उसका 80 आया। इसलिए आपको घबराना नहीं है, जो 75 ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, 85 लाए हैं, वो आपका गिने चुने स्टूडेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट लाने वाले जो है आपका 60 से नीचे है, 50 प्लस वाले हैं, 50 और 60 के बीच में है, तो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट है। यहाँ पे हम आपको बतला दें कि जो आज जो आपका रिस्पॉन्सिस जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग 50 से 60 के बीच में आपका मैक्सिमम स्टूडेंट, बात हम करें तो लगभग 60% स्टूडेंट प्लस आपका जो है 50 से 60 मार्क्स लाने वाले हैं। और इससे कम मार्क्स लाने वाली भी हम बात करते हैं कि 50 से कम लाने वाले भी लगभग 25 से 30%, 25% स्टूडेंट है, 25% से ज़्यादा स्टूडेंट 50 से कम मार्क्स लाए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जो हम आपका मार्क्स बतला है अगर आपको उतना मार्क्स आ रहा है देन आप चांस है आपका सिलेक्शन होने का, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में से आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल आपका एक एग्जांपल देते हैं। स्टेट 2024 का आपका एग्जामिनेशन हुआ था कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के द्वारा कमेंट किया गया था और हमको बतलाया गया था कि सर जो आपका आंसर की जारी हुआ है उसमें मेरा 60 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और वह स्टूडेंट आपका यूआर कैटेगरी के थे। तो वह बोले कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, बहुत ही कन्फ्यूजन है क्योंकि मेरा 60 मार्क्स ही आ रहा है स्टेट में। रिस्पॉन्स शीट जारी हुआ था उस समय, उसमें बतलाया नहीं जाता कितना मार्क्स आ रहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका जो स्टूडेंट थे उनको हम बोले थे कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है तो आपका सिलेक्शन आपका जो है STT क्वालिफाइड कर जाए। और जिस समय आपका रिजल्ट आया तो उनका जो मार्क्स आया था 75.569, मतलब वह क्वालिफाइड थे। उनका लगभग 15 साढ़े 15 नंबर उनका इंक्रीमेंट देखने को मिला था। जो उनका मार्क्स आ रहा था आंसर मिलाने के बाद वो आपका 60 आ रहा था, लेकिन जो आपका फाइनल जो स्टेट का रिजल्ट जारी किया गया तो उनका 75.5569 मार्क्स आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना भी मार्क्स आ रहा है जो हम सेफ स्कोर बतलाएं अगर आपका पास उतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।